हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर लॉन्ग फॉर्म वीडियो। तो ये वीडियो होने वाला है एक फील्ड विजिट, जिसमें हम जो हमारे थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनको लेकर जाने वाले हैं विजिट के लिए। ये एक स्टडी टूर ही है और 2-3 घंटे में ही हम वापस आने वाले हैं। तो ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी सुबह। हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे 8:30, क्योंकि हमें वहाँ से निकलना था 9 बजे। तो हमें सर ने बोल दिया था कि आप लोगों को 8:30 को आना ही है। और ये जो जगह जो हम जा रहे हैं उसका नाम है बॉस्को ग्रामीण विकास। ये एक पोल्ट्री और गोट फार्म है, जहाँ पर हमें भी लेके गए थे जब हम लोग एमएससी में थे, तब हमको लेके गए थे। फिर लास्ट ईयर भी बच्चों को लेकर गए थे। वहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को दिखाते हैं कि कौन कौन सा टाइप के ब्रीड्स होते हैं पोल्ट्री में, उनको कैसे रखा जाता है, हैचरीज कैसी होती है, इनक्यूबेटर्स कैसे होते हैं। तो हम सब रेडी होके चले गए थे सुबह सुबह ही। कुछ बच्चे गए थे वैन में, मतलब 12 से 13 बच्चे उसमें गए थे। उसमें तृप्ति मैम थे और सर की जो गाड़ी है उसमें मैं, कश्यप मैम और बाकी के जो बच्चे हैं उसमें हम लोग चले गए थे। और रास्ता भी ज़्यादा दूर नहीं है, खेड़गाँव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 15-20 मिनट्स का रास्ता है जो हमें। और मुझे सुबह सुबह इतनी ज़्यादा मोशन सिकनेस होती है, वैसे तो मुझे ऑलरेडी होती ही है, पर सुबह सुबह तो ज़्यादा ही होती, क्योंकि एक तो मुझे कुछ खाया नहीं जाता है सुबह सुबह। और उस दिन मैं खाकर आई थी फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि मुझे लगा था शायद कि ज़्यादा मतलब चलना पड़े। और जब हम हमारे एमएससी के टाइम पर आए थे ना, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब एकदम पीक पे थी गर्मी। और हम जब अभी गए हैं तो गर्मी इतनी नहीं थी, पर फिर भी जो ह्यूमिडिटी होती है वो थी बहुत ज़्यादा, और बारिश की वजह से पूरा कीचड़ हो गया था। एंड फाइनली फिर हम यहाँ पर पहुँच गए थे। 10 साढ़े 10 तक हम पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी हमें कॉलेज में भी अंडरटेकिंग का फॉर्म वगैरह लेना था। और ये इस पूरी जगह में सिर्फ ग्रीनरी है, मतलब ये जगह इतनी ज़्यादा सुंदर है, इतने ज़्यादा फ्लावर्स, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, इतने ज़्यादा पेड़, अलग अलग टाइप के बर्ड्स, बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत जगह है ये। और जाते के साथ ही हमें दिख गया था ये बेर का पेड़, और इसमें एकदम छोटे छोटे से बेर थे, लेकिन इतने मीठे थे, खट्टे मीठे थे। हमें तो बहुत मज़ा आया, खा के हमने बहुत खाया, और इतने सारी चीज़ें हमने वहाँ से तोड़ तोड़ के लिए है पूरे इस ट्रिप पे, जिसकी कोई हद नहीं। तो सबसे पहले तो हम बाहर रुके थे, परमिशन वगैरह ले रहे थे सर, तो हम बाहर रुके थे और मुझे दिख गए थे मेरी कमज़ोरी, दैट इज़ फ्लावर्स। तो मैं उनको ही देख रही थी, वहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स थे और मैंने बहुत सारे उनके फ़ोटोज़ वगैरह लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा सा अपना गार्डनिंग का शौक़ पैदा करूँ, मतलब वो गार्डनिंग का शौक़ तो है मेरे अंदर, पर मुझसे हो नहीं पाता है, क्योंकि वो है एक ज़िम्मेदारी का काम, जिसके लिए आपको प्रॉपर उसका सेटअप बनाना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है। और इतनी ज़िम्मेदारी मुझ में अब तक शायद आई नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ करूँ मैं। और मुझे पसंद बहुत ज़्यादा है गार्डनिंग, क्योंकि ये हमारा ख़ानदानी असर है। दादा को पसंद था, बड़े अब्बा को पसंद है, अब्बा को नहीं पसंद है मेरे, पर मुझे पसंद है। तो मैं करूँगी स्टार्ट अभी। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए तो फिर हम करेंगे। और यहाँ पर हम बैठ के वही डिस्कस कर रहे थे कि हम खड़े होके हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आगे क्या करेंगे अभी। तो यहाँ पर सर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। एंड ये बच्चे जो है, पहली चीज़ तो यहाँ पर मेरे कॉलेज में कोई समझता ही नहीं है कि मैं टीचर हूँ, मतलब उनको लगता ही नहीं कि मैं टीचर हूँ। उनको बोलना पड़ता है कि अरे पापा मैं टीचर हूँ। वहाँ के जो हमारे जो कैमरामैन है, मतलब हम, उनका नाम संतोष दादा है, तो वो मुझे बोल रहे ए बाड़ा तिकड़ा सड़क, मतलब बाड़ा मीन्स बच्चा। तो मैं उनको देख रही हूँ ऐसे, उनको पता है कि मैं टीचर हूँ, लेकिन फिर भी उन पता नहीं कैसे उनके मुँह से निकल जाता है कि मैं बच्ची, उनको मैं बच्ची ही लगती हूँ। चलो खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब वो मुझे टीचर समझते नहीं। और जो टीचर्स मतलब हम लोगों को बना के क्यों लेके गए थे वहाँ पर एज अ गाइड, क्योंकि बच्चों पे ध्यान रखेंगे हम। और ये बच्चे हमसे ज़्यादा मेच्योर, हमसे ज़्यादा क्या कहेंगे उसे, समझदार और खुद का ख्याल रखने वाले, ये हमारा ध्यान रखते हैं। और वहाँ पर हमें खान सर ने मतलब उनका यही सोचना है कि बच्चे ज़्यादा बाहर का नहीं खाएंगे, ऊट पटांग नहीं खाएंगे, लेकिन मैं भर भर के बैग में जंक्स लेकर गई थी। एंड देन ये था एक वाटरफॉल नहीं बोलेंगे इसको, एक नदी टाइप थी जो नीचे से बह रही थी। और मेरा जैसे प्रोजेक्ट है एक, तो अगर उसका कुछ काम होता तो मैं यहाँ पर आ सकती थी, बट द मेन स्ट्रगल थी वो ये थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ था। और उस कीचड़ में मैं अपने जान से ज़्यादा अजीज़ वाइट शूज़ पहनकर आ गई थी, क्योंकि मुझे वाइट शूज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मुझे वाइट कलर ही बहुत पसंद है। और मैं सोच रही थी कि मुझे 2 साथ में पन्नी लेकर आनी चाहिए थी, क्योंकि 2 साथ में पन्नी पहनती और फिर मैं चलती, फिर चलती नहीं मैं, फिर उसके ऊपर स्केटिंग करती मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कीचड़ थे यहाँ पर, चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये था हमारा फर्स्ट स्टॉप जहाँ पर हम रुके थे, और ये था गावरान मुर्गी का प्लॉट, जहाँ पर बहुत सारी गावरान मुर्गियाँ थी। जो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी लगती है मुझे, वो है इनकी स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आती है यहाँ पर अगर काम है तो जाना ही पड़ता है वहाँ पर। और ऐसे ही जगह जगह पर है ना उनके हैचरीज बने हैं। जैसे फर्स्ट एक घर बना है तो यहाँ पर गावरान मुर्गी रखी है, फिर आगे जाएंगे तो वहाँ दूसरी ब्रीड्स है। यहाँ पर बस एक ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर आप थकते नहीं हैं जल्दी, तो आप फिर इसको एंजॉय करेंगे, बट मैं एंजॉय नहीं करती वैसी सारी चीज़ें, मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है। और बुरखा पहनकर, वाइट शूज़ पहनकर चलना, और जो हमारा अमल का बोझा है, हमारा बैग, उसको लेकर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और मैं यहाँ पे मैम को बोल रही थी कि ये जो खूबसूरत मुर्गियाँ हैं, मतलब ये टर्किश चिकन है, इसमें से कितना किलो चिकन टिक्का बनेगा।
ये मैं मैम को पूछ रही थी तो वो मुझे बोल रहे थे कि 5 kg तो बन ही जाएगा, क्योंकि इसके फेदर्स वगैरह का वेट होगा कुछ, और बाकी चिकन टिक्का के लिए एकदम बेस्ट रहेगा ये। तो मैं सोच रही थी कि अगर कुछ ऐसे इवेंट्स आए जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े दावत की, तो हम इसको लेकर जाएंगे हलाल करने के लिए। वैसे वो देते नहीं हैं, देते हैं बट अभी उन्होंने बंद कर दिया है देना, वरना मैं सोच रही थी कि वहाँ से मैं कुछ गवर्नर मुर्गे लेकर आऊँगी, क्योंकि घर में खाने के लिए अच्छे हो जाते फिर वो। हाँ, मुझे एक स्टोरी भी बतानी थी इसके पहले। हम जब 2-3 साल पहले की बात है, अब्बा ने ना एक मुर्गा और एक मुर्गी लेकर आए थे पालने के लिए घर में, उनको पालेंगे हम। तो हमने उनको करीबन 1 महीना तो भी रखा था घर में, मतलब घर में नहीं रखा था, टेरेस पे ही रखा था, उनका छोटा-सा घर बनाया था, वो वहाँ पर रहते थे। पहले मुझे डर लगता था, लेकिन बाद में फिर एकदम हैबिट हो गई थी। वो भी बेचारे खाते-पीते थे और शाम में चले जाते थे अंदर। लेकिन फिर ये हुआ कि हमें गाँव जाना पड़ रहा था, तो उनको कहाँ छोड़ के जाते हम 2 महीने के लिए। फिर हमने उनको हलाल कर दिया, और उनके पहली बार अम्मी ने व्हाइट कोरमा बनाया था, उन्हीं चिकन की, वही जो हमारे चिंगू-मिंगू थे, उनकी ही गोश्त से। तो फिर हमने खा लिया वो, क्या कर सकते थे, मजबूरी का नाम ही ज़िंदगी है हमारे। तो हमने उसको खा लिया था, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हो रही थी मुझे ये बुरखे पहन के जाने, और कांटे इतने ज़्यादा चुभ रहे थे। एक तो ये झाड़ियाँ इतनी सूख गई थी, बारिश तो हुई है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब नुकीले वाले कांटे थे वहाँ पर, वो भी चुभ रहे थे हमें। पर क्या करें, जाना ही है, अब टीचर बन गए हैं तो एक्सक्यूज़ भी कुछ नहीं दे सकते हम। और फिर थे ये छोटे-छोटे से प्यारे-प्यारे से चूज़े। ये चूज़ों को देखकर है ना, मैं एकदम, मुझे नॉस्टैल्जिक फ़ील होता है कि कैसे हम बचपन में चूज़े खरीद कर लेकर आते थे, और वो बेचारे 2 दिन में ही मर जाते थे, रहते ही नहीं थे, पता नहीं क्यों नहीं रहते थे। और फिर यहाँ पर राउत सर कुछ बच्चों को इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे थे कि अब हम जाने वाले हैं एग के जहाँ पर इंक्यूबेटर वगैरह रखे हैं, वहाँ पर लेके जाने वाले थे। तो वहाँ पर थोड़ा-सा मतलब बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्टेड होते हैं, तो ज़रा अच्छे से जाओ, प्रॉपर कवर होके जाओ। और ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा अलाई थी गिरी हुई नीचे, अलाई मीन्स लार्वा गिरे थे, ये फ्रूट फ्लाई के लार्वा है। ये जो सीताफल का पेड़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हुई थी इसकी फ्रूट फ्लाई की, तो उसके पूरे लार्वा नीचे गिरे थे। और सर बता रहे थे कि इसीलिए वो बाहर के, मतलब जो हमारे मार्केट के जो सीताफल वगैरह होते हैं और ऑरेंजेस होते हैं, वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लार्वा का इन्फेस्टेशन होता है। और हम क्या करें, हम कौन से गांव से लेकर आए, जो हमें मिलता है हम तो खा लेते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे इमली के पेड़ थे, तो हमने बहुत ज़्यादा इमलियाँ तोड़ी थी। और गोट फार्म भी देखना था हमें, पर वो सारी गोट्स बाहर थी, क्योंकि उनको पकड़ के नहीं रख सकते ना। वो सर बोल रहे थे कि हम इन्हें सुबह छोड़ देते हैं, और वो दिन भर घूमते फिरते और शाम में वापस आ जाते हैं। फिर हम चले गए थे वो इंक्यूबेटर वगैरह देखने, तो वहाँ पर पहले से ही हमें शूज़ वगैरह निकाल के जाना था, और यहाँ पर एग्स रखे थे। एक्चुअली मैं 3rd ईयर को है ना पोल्ट्री मैनेजमेंट ही पढ़ाती हूँ, तो उनमें उनको मैंने पढ़ाया ये सब चीज़ें कि कैसे वहाँ पर बॉक्सेस रखे होते हैं अलग अलग, उसमें एग्स रखे होते हैं, फिर उसको इंक्यूबेट करते हैं, फिर उनको बार बार रोटेट करना पड़ता है, क्योंकि जो उनका योक होता है वो स्टिक ना हो जाए एक जगह पर। और ये इंक्यूबेटर है वो जो चालू करते हैं, और उसका मतलब मैनुअल भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिक भी, उसका टेम्परेचर वगैरह चेंज होते रहता है। देन फिर हमारा सब देखकर हो गया था, तो हम वहाँ से रिटर्न आ रहे थे। मतलब एक जगह से आप घुसते हैं और फिर दूसरे से पूरा चक्कर लगाकर फिर दूसरे साइड से आप निकलते हैं, और हम यहाँ आके बैठ गए थे पेट पूजा करने के लिए। और मैं बच्चों को बता रही थी कि मेरे पास है कुछ खाने के लिए, अगर आपको चाहिए तो आप खा सकते हैं। ऐसे उन लोगों ने भी लेकर ही आए थे सारा सामान खाने के लिए। और मैं उनको बता रही थी, अगर ये खान सर को बात पता चली कि मैं इतना सारा जंक चीज़ लेके घूमती हूँ, और इतने में ही पीछे से खान सर आ गए। मैं फटाफट सब सामान जो डर के मारे अंदर छुपा दिया बॉक्स में। और ये कुछ कलेक्शन है इंसेक्ट्स के, जो राउत सर ने किए थे, क्योंकि एक तीर से 2 निशान वाला काम करते हैं हम। और ये थी पीछे की कैंटीन, जहाँ पे हमें ऑफ कोर्स कुछ खाना पीना नहीं था, हम बस यहाँ पर पेपर लेने गए थे, क्योंकि हम जो मैम है हमारे, वो जो भेल होता है, भेल का सामान वो लेकर आए थे, तो उसके लिए हमें पेपर से, हम यहाँ से पेपर वगैरह लेने के लिए गए थे। और मुझे इतना ज़्यादा ये अच्छा लगा ये चीज़ देखकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब ये क्या है, जो एक ग्रामीण जो बॉस्को है वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पढ़ाते हैं, या फिर ऐसे लोगों को वो तालीम देते हैं जो तालीम मतलब ऐसे पैसा देकर हासिल नहीं कर सकते। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, या फिर ऐसे लोग जो बाहर रोड के साइड में टेंट वगैरह लगा के रहते हैं, तो उनके बच्चों को वो, उनका जो भी स्टडी वगैरह है वो स्पॉन्सर करते हैं। प्लस यहाँ पर बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको वो ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे उसमें हेल्प कर सकते हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग, गोट फार्मिंग है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा काम था इनका। देन फिर हमें भूख लगी थी, तो हम यहाँ पर वो भेल वगैरह मैम बना रहे थे, और हम टिफ़िन वगैरह भी लेके गए थे, क्योंकि कहीं जाए कुछ लेकर ही ना जाए, लेकिन खाना तो हम लेकर ही जाते हैं। तो सुबह वैसे भी 8:30 को निकलना था, तो मैंने मम्मी को बोली थी कि मुझे पोहे ही देना आप। और बाकी बच्चों ने तो बाप रे, मेथी की भाजी, रोटी, सब्ज़ी, वो प्रॉपर लंच लेकर आए थे। और इतना तो खैर, हरी सब्जियाँ तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर ये जो नदी है, नदी नहीं सॉरी, क्या कहते हैं उसे, छोटा सा पडल था, उसमें ये थे, क्या थे, मैं भूल गई नाम उनका, टॉर्टाइज थे उसके अंदर। एंड देन फिर हम वहाँ से निकल गए थे हमारे कॉलेज के लिए, और 2 बजे तक तो हम आ भी गए थे। एंड या दैट्स इट, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।